है। चलिए अब खबरों वाले शेयर फोकस में रखेंगे। आज तो सबसे पहले फोकस में रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी की कंपनी है, दिग्गज है, नतीजे अच्छे हैं, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। इस क्वार्टर में मुनाफा 78% बढ़कर आया है 258 करोड़ पर। रेवेन्यू में करीब 15% तक का इजाफा देखने को मिला है, 4944 करोड़ का आंकड़ा। इबिट्टा में 31% की वृद्धि देखने को मिली है और इनके मार्जिन जो है वो 13% पर आए हैं। अनुमान था 12.5% के आसपास तक के मार्जिन रहेंगे। एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो ये हॉस्पिटल शेयर करते हैं वहां पर भी इजाफा देखने को मिला है, तो वो एक अच्छा संकेत है। साथ ही मुथूट फाइनेंस वायदे बाजार का वो स्टॉक रेडार पर रहेगा क्योंकि इस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी में 17% की बढ़त देखने को मिली है, 1056 करोड़ का आंकड़ा। ब्याज से आय में 15% का इजाफा 2135 करोड़ के आसपास। ग्रॉस एनपीए में सुधार देखा गया है, 3.62% से 3.28% पर आया। नेट एनपीए में भी कुछ सुधार देखने को मिला है, ये 2.05% है वर्सेस 2.41%। तो वो एरो थोड़ा बदलेगा, ग्रीन ही रहेगा लेकिन बदलेगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो फिगर है वो 11.62%। तो एनआईआई अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें इजाफा जरूर बनता दिखाई दिया है, नतीजे वैसे हैं अच्छे। अच्छा, दूसरे स्टॉक्स में आप जियो फाइनेंस या पर जो अपडेट्स आ रहे हैं उस लिहाज से उस पर ध्यान देंगे। बेसिकली इन्होंने अपना जियो फाइनेंस का एक ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। बेसिकली अब टेस्टिंग फेज में रहेंगे और उस टेस्टिंग फेज में कुछ लोगों को प्रिविलेज मिलेगा इसे ट्राई आउट करने का। तो ऐप के जरिए आप डिजिटल बैंकिंग, आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस, बिल सेटलमेंट्स, बिल पेमेंट्स यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजरी, ये सेवाएं ले सकते हैं। तो जियो फाइनेंस का स्टॉक वैसे रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे भी आप रेडार पर रखिएगा क्योंकि वो एक दिग्गज है और वहां पर किस तरह की पोजीशंस बैठती है वो भी डिसाइड कर सकता है मार्केट का ओवरऑल व्यू। रिलायंस के लिए एक और अपडेट आ रहा है। टाइम मैगजीन, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शामिल हुआ है। टाइम ने 2024 की टाइटन्स कैटेगरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शामिल किया है। इससे पहले 2021 में टाइम ने जियो प्लेटफॉर्म का नाम दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया था। रिलायंस ग्रुप भारत की अकेली कंपनी है जिसे 2 बार ये सम्मान टाइम ने दिया है। तो टाइम ने रिलायंस को भारत की ताकत कहा है। टाइम के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में लगी है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दूरदर्शी नेतृत्व में कंपनी ने कई बड़े और क्रांतिकारी पहल भी की हैं। इसमें डिजिटल क्षेत्र में जियो के योगदान का भी सहारा कहा गया है। इसके अलावा दुनिया के सिंगल लोकेशन में सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र हुआ है। टाइम ने मुकेश अंबानी को बड़े कामों के में रिलायंस रिटेल के काम की भी तारीफ की है। रिलायंस के अलावा टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में टाटा ग्रुप और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट के भी नाम शामिल है। तो उस लिहाज से भारत का वर्चस्व इन कॉर्पोरेट्स के जरिए बढ़ता दिखाई दे रहा है ग्लोबल मंच पर भी। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और खबरें हैं जिस पर नजरें रहेंगी। आज कुछ डेटा पॉइंट्स, इवेंट्स और कमोडिटी मार्केट्स के लिए क्या ट्रेड बनेगा उस पर भी एक चेक लेकर आएंगे।